हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं। तो बंधु, आज जो क्लास होने वाले हैं वो आज आपका 8वां क्लास होगा। बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए बंधु इस वीडियो के अंत तक आप सब जरूर बने रहें। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए बंधु, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो देखते हैं आज का जो क्लास रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, आज का पहला प्रश्न है, क्लास 8 का भी बंधु पहला प्रश्न है आज का, और 69वां प्रश्न हो रहा है इस चैप्टर का। इससे पहले आप 68 प्रश्न पढ़ चुके हैं बंधु। यह ग्रुप डी में पूछा गया है 19/9/18 में। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। मान लीजिए बंधु, आपके पास x भिन्न संख्या है जो 13/5 में जोड़ते हैं तो परिणाम क्या आता है? 1 आता है। इनको हल करेंगे। x बराबर 1 घटा 13/5, x बराबर 5 माइनस 13/5 यानी कि -8/5। यानी कि बंधु 13/5 में अगर -8/5 जोड़ देंगे तो परिणाम क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन बंधु यहाँ पे देखिए कि पहला नंबर ऑप्शन -48/30, दूसरा नंबर ऑप्शन -7/5, तीसरा नंबर ऑप्शन -28/10, चौथा नंबर ऑप्शन -8/15 है। आपका ऑप्शन में आंसर अभी दिख रहा है बंधु? नहीं दिख रहा है, लेकिन होगा। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बंधु, जब -8/5 नहीं है तो कोई ना कोई एक आंसर उसमें होगा। वो कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। अगर बंधु यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर ऑप्शन है -48/30। अगर इनको कटाया जाए बंधु तो हो जाएंगे 8 × 48 6 × 35, 8 × 48 6 × 35, यानी ये आ जाएंगे। अन्यथा बंधु इन्हीं में अगर आप 6 से ऊपर और नीचे क्या कर दें, गुना कर दें, तो इसका मान कटा के 1 हो जाएंगे बंधु। तो 6 ऊपर भी गुना कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? -48/6 × 35। और देख रहे हैं आपका पहला ऑप्शन हो चुका है। क्लियर है बंधु? तो आप यहाँ तक लाए, यहाँ तक आपका आंसर आ गया। लेकिन देखिए कि ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में कैसे लाएंगे बंधु? अब पहला नंबर ऑप्शन देख रहे थे, अगर इसको कटाते तो यहाँ आ जाता। अगर इन्हीं में बंधु 6 और 6 ऊपर नीचे गुना करते तो आपका ये आंसर आ जाता है। क्लियर है बंधु? ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंधु, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर हो चुका है पहला नंबर। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न होंगे वो 70 नंबर होंगे। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 70 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न है, 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 का उत्तर क्या है? और ये प्रश्न पूछा गया बंधु ग्रुप डी 3/10/18 में। इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना लेंगे बंधु, क्योंकि ये सीरीज में है। आप इनको जनरल तरीके से भी ऐड करके बना सकते हैं, एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं है। देखिए बंधु, इसको हल कैसे करें? 1/6 को हम कैसे तोड़ेंगे बंधु? 1/2 - 1/3। रफ में देख लीजिए बंधु, 1/2 - 1/3, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 - 2 यानी 1/6। यानी 1/6 को इस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो बंधु यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, इसको भी लिखेंगे 1/3 और -1/4। देखिए 4 3 12, 4 1 4, 3 1 3, 4 में 3 जाएगा 1। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए बंधु, इसको भी लिख सकते हैं 1/4 - 1/5, यानी 5 × 20, 5 1 4 1 5 में 4 गया 1/20 हो जाएंगे। प्लस का चिन्ह डालिए बंधु, यहाँ पे लिखिए उसी प्रकार 1/5 - 1/6 एकदम। फिर प्लस डालिए बंधु 1/6 1/7। देखिए 7 1 7, 6 1 6, 7 में 6 गया 1, 7 6 42। प्लस डालिए बंधु 1/7 - 1/8, 8 7 56, 8 में 7 गया बंधु 1। क्लियर है? यहाँ तक बंधु आप सब समझ गए। अब देखिए ये और ये सब चला गया बंधु। अब आपका प्रारंभ में 1/2 और लास्ट में बचा है -1/8। 8 और 2 का एलसीएम बंधु 8 हो जाएंगे, 2 से यहाँ 4 हो जाएंगे और यहाँ -1, यानी क्या हो जाएंगे? 3/8 हो जाएंगे। आपका जो आंसर होगा बंधु क्या होगा? 3/8 होगा। एकदम पूरी तरह से समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और देख पा रहे हैं कि आपका आंसर कितने नंबर ऑप्शन में है? दूसरा नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया बंधु? आप सब समझ गए। तो चलिए बंधु चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न होने वाले हैं वो 71 नंबर।
तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 71 नंबर है। प्रश्न है बंधु, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और सिर्फ राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था? और ये पूछा गया बंधु ग्रुप डी 31/10/18 में। आप इसको आसानी से बना लेंगे बंधु। मान लीजिए केक आपके पास कितना था, 1 था, और उसमें से बंधु क्या कह रहा है, शालिनी और तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, यानी शालिनी के पास जो था इसका 1/6 भाग था। तो बंधु यहाँ पे हम लिख लेंगे शालिनी, और शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, यानी 1 का 1/6 भाग होना, यानी 1/6 होना। तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, यानी तनवीर जो है बंधु उसके पास जो था इसका 1/4 भाग था, यानी 1/4 भाग था। और शेष राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था? तो बंधु इन दोनों के पास टोटल कितना था, इनको आप निकाल लीजिए, 1/6 प्लस 1/4, ठीक है। अब इनको आप देख लीजिए बंधु कैसे इसको निकालेंगे। 6 4 का एलसीएम हो जाएंगे 12, 6 दूनी 12 और 4 13, यानी 3 2 5/12। दोनों के पास जो केक का अंश था, यानी शालिनी और तनवीर के पास वो 5 क्या था, 12 था। यहाँ तक किसी बंधु को दिक्कत नहीं। कह राशिद का केक का अंश क्या था? टोटल केक बंधु कितना, 1 में से 5/12 दोनों के पास था। जो शेष होगा वो राशिद के पास होगा, तो 12 का 12, 12 में 5 गया 7 कितना बंधु 12, यानी कि राशिद का जो अंश था वो केक का कितना था, 7/12 भाग था। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो देखिए कितने नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर ऑप्शन पे है, ठीक है बंधु। तो चलिए अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो 72 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 72 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक है। यानी बंधु दो संख्या में से कोई एक संख्या का ऑप्शन दिया हुआ है, उन्हीं का मान ज्ञात करना है। और यह प्रश्न जो पूछा गया है ग्रुप डी में पूछा गया है, 17/9/18 में पूछा गया है, ठीक है बंधु। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। दो संख्या का योग 9 है, मान लीजिए एक संख्या है दूसरी संख्या y, x + y बराबर कितना हो जाएंगे बंधु, 9 हो गया, ठीक है। दो संख्या का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग, तो एक इनका व्युत्क्रम x का बंधु 1/x, यानी जिसको आप इनवर्स बोलते हैं, और y का व्युत्क्रम क्या, 1/y। इन दोनों का योग जो है बंधु क्या है, 1/2 है, ठीक है। थोड़ा बंधु इसको हल कर लीजिए, देखिएगा क्या यहाँ पता चल रहा है बंधु। यहाँ से इनका एलसीएम निकालेंगे x y, ये हो जाएंगे y + x बराबर 1/2। इसको और सजा के लिख लीजिए, x + y/xy बराबर 1/2, ठीक है बंधु। अब यहाँ पे देखिए x + y दो संख्या का योग दिया हुआ है 9, तो यहाँ 9 रख दीजिए बंधु। 9/xy बराबर 1/2, यानी बंधु x y बराबर क्या हो जाएंगे, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, ठीक है बंधु। हमें चाहिए इन संख्याओं में से एक संख्या, ठीक बंधु। जब आपके पास x + y 9 हो और x y 18 हो, तो एक फार्मूला आप बंधु यहाँ लगा सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर, क्योंकि बंधु x + y और x - y हमारे पास आ जाएंगे तो हम समीकरण को कटा के आंसर निकाल लेंगे। अब बंधु इनको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x + y का होल स्क्वायर -4xy, यहाँ माइनस लेंगे बंधु तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। इनको हल करते हैं ना बंधु, तो x² + y² + 2xy और -4xy आएगा, तो कट करके -2xy आएगा, तो इनके फार्मूला के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बंधु x + y का मान 9 का स्क्वायर कर देना है, -4 गुना xy का मान 18, ठीक है बंधु। अब देखिए 9 नामा 81 और -18 जो कि 72, तो बंधु यहाँ पे कितना आएंगे 9, यानी x - y का होल स्क्वायर बराबर 9, x - y बराबर √9 हो जाएंगे बंधु, यानी x - y बराबर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाए। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं। अब देखिए x + y बराबर जो है बंधु क्या है, 9 दिया हुआ है, और हम निकाल चुके हैं x - y बराबर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देख रहे बंधु, यहाँ जोड़ने पर 2x बराबर 9 3 12, x बराबर कितना 6, यानी एक संख्या 6 आ चुका है बंधु, तो कहीं से निकाले y भी दूसरी संख्या आ जाएंगे, तो हो जाएंगे यहाँ पे हम y निकालेंगे, x का मान 6 रख देंगे, तो 9 में 6 चल जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे बंधु, 3 हो जाएंगे, यानी एक संख्या 6 होगा दूसरी संख्या 3 होंगे। तो बंधु ऑप्शन देख रहे हैं 2 4 5 6 है, यहाँ पे 6 ऑप्शन है लेकिन 3 नहीं है, तो इनमें से जो एक संख्या का आंसर होगा बंधु वो चौथा नंबर होगा, क्योंकि एक संख्या 6 दिया हुआ है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। अगर किसी भी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट जरूर करें, और हमें बताएं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, तो जरूर बताएंगे बंधु।
तो अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपका 73 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका वो 73 नंबर प्रश्न है और यह पूछा गया प्रश्न है एनटीपीसी 17 में। प्रश्न है बंधु, एक स्कूल में 200 छात्र है जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। 200 छात्र हैं जिनमें बंधु 7/10 क्या है, लड़के हैं यानी बॉय हैं। तो हम निकाल लेंगे बंधु 200 का 7/10, तो लड़कियों की संख्या निकल जाएंगे। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया बंधु 140। यानी 200 छात्र में अगर 140 छात्र लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितने होंगे, यानी छात्राओं की संख्या कितने होंगे बंधु। तो हम गल से निकालेंगे, 200 में से क्या करेंगे 140 को घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो बंधु आप समझ गए। तो आपका जो आंसर होगा कितना नंबर ऑप्शन होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। अगला जो प्रश्न आने वाले बंधु वो 74 नंबर प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 74 नंबर है। प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। और पूछा गया कब बंधु, एनटीपीसी में 5/4/16 में पूछा गया प्रश्न है। दो संख्या का योग 26 है। मान लीजिए बंधु एक संख्या है, दूसरी संख्या y और दोनों संख्या का योग 26, उनका अंतर 12 है, यानी x - y बराबर कितना 12। तो कह रहा है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी उनके वर्ग का अंतर, पहले वर्ग कर लेंगे, उनका अंतर क्या होगा वाट, यही पूछ रहा है हमारे मित्र बंधु। तो देखिएगा इनका फॉर्मूला होता है बंधु a² - b², a - b यानी x - y और x प्लस क्या होंगे y होंगे। दोनों का मान रख दीजिए बंधु, एक 26 है दूसरा 12 है। x - y कितना दिया है 12 और x प्लस y कितना दिया बंधु 26 दिया हुआ है। और 26 गुना 12 करेंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु 312 हो जाएंगे। और 300 जो 12 है वो आपका आंसर कितने नंबर में दिया गया बंधु, दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है। एकदम आप सब बंधु समझ गए। तो अगला जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 75 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका 75 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी 4/4/16 में। प्रश्न है बंधु, यदि दो संख्या का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बंधु इसमें बहुत ही अच्छा से सवाल दिया गया है बंधु। क्या है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मान लीजिए बंधु दूसरी संख्या जो आपका है क्या है x है, क्या है x है, ठीक है। तो कह रहा है सवाल, यदि दो संख्या का गुणनफल बंधु, एक संख्या आपका 12 है, दूसरा संख्या क्या मान लिए x मान लिए, तो गुणनफल यानी 12 गुना x, गुणनफल इनके योग का, किनके योग का, यानी संख्या के योग का, यानी 12 प्लस x का 3 गुना है। ये पहले से बंधु ऑलरेडी 3 गुना है, तो इनमें 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आप x का मान निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बंधु देख लीजिए 12x बराबर 12 तिया 36, अब प्लस बंधु कितना 3x, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे 9x बराबर 36, x बराबर कितना बंधु 4, यानी कि दूसरी संख्या जो है बंधु कितना है 4 है। जो आप देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो क्या करेंगे कमेंट करेंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका कौन सा है 76 नंबर प्रश्न है। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका वो 76 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न एनटीपीसी 31/3/16 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है अंक होंगे। तो जब बंधु इस तरह का प्रश्न रहेंगे तो ऑप्शन से ही सबसे फास्ट बना लीजिए। कहता है दो अंकों का योग 15 और अंतर 3 होना चाहिए। 8 7 15 तो हो गया बंधु, लेकिन 8 में 7 जाएगा, एक अंतर 3 नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 9 6 15 है और 6 में 9 गया, अंतर 3 हो गया बंधु, तो आपका आंसर क्या हो गया दूसरा नंबर हो गया। तीसरा चेक कर लीजिए 5 और 10 15 हो जाएंगे, लेकिन 5 में 10 घटाएंगे बंधु, अंतर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, तो ये आंसर नहीं होंगे। और 3 और 12 15 हो जाएंगे, लेकिन अंतर करेंगे 9 हो जाएंगे, इसलिए ये भी आंसर आपका नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा बंधु दूसरा नंबर होगा। क्लियर हो गया। लेकिन कहेंगे सर बनाइए तो x प्लस वाई, मान लीजिए एक संख्या x दूसरी संख्या y, x प्लस वाई बराबर 15, दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना बंधु 3। तो देखिएगा ये जोड़ने पर 2x बराबर कितना
18x बराबर कितना बंधु 9 हो जाएंगे और y बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम 9 15 में घटा देंगे तो बंधु क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी x का मान 9 y का मान 6, यानी एक संख्या 9 दूसरी संख्या क्या होंगे 6 होंगे। क्लियर हो गया, एकदम समझ गए हैं। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका है 77 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 77 नंबर प्रश्न है और एनटीपीसी 29/3/16 में पूछा गया प्रश्न है बंधु, 3 क्रमागत सम संख्या का योगफल 42 है, मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। तो बंधु जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो बनाएंगे कैसे, आपको बताए थे कि प्राकृतिक संख्या का क्रमागत कैसे लिखा जाता है, सम संख्या का कैसे लिखा जाता है, विषम संख्या का कैसे लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा बंधु एक बार फिर, प्राकृतिक संख्या जिसको आप नेचुरल नंबर कहते हैं बंधु, इनका जो लिखा जाता है फाउंडेशन x, x+1, x+2, x+3, इसी प्रकार बंधु डॉट डॉट आगे। अगर सम संख्या जिसको आप इवन नंबर कहते हैं बंधु, इनको लिखा जाएंगे x, x+2, x+4, x+6 आगे भी। ठीक है बंधु। अगर विषम संख्या जिसको आप कहते हैं क्या ऑड नंबर कहते हैं, इनको भी सेम लिखा जाएगा बंधु, यानी x, x+2, x+4, x+6। आप कहेंगे सर एक जो है सम में एक विषम में है, एक जैसा फाउंडेशन कैसे हो रहा है बंधु। ध्यान दीजिएगा, अगर सम स्टार्ट कहाँ से होता है 2 से, तो 2 यहाँ लेंगे, 2 2 4, 2 4 6, 2 6 8, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। विषम होता है स्टार्ट 1 से बंधु, यहाँ 1 लेंगे तो 1 2 3, 1 4 5, 1 6 7, विषम आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी दोनों का फाउंडेशन सेम ले लेंगे। तो कहता है बंधु 3 क्रमागत सम संख्या का योगफल 42 है। तो पहला x, दूसरा x+2 और तीसरा x+4, इनका योग क्या है बंधु 42 है, यानी 42 है। ठीक है, 1 2 3x और 4 2 बंधु 6 बराबर कितना 42। 3x बराबर 42 घटा 6 हो जाएंगे, यानी 3x बराबर 36 हो जाएंगे। x बराबर क्या हो जाएंगे बंधु 12 हो जाएंगे। यानी कि पहला जो संख्या बंधु हमारा x है वो कितना है 12 है, दूसरा x+2 है तो कितना है बंधु 12 2 14 है, और तीसरा x+4 है तो कितना है 12 4 16 है। क्रम मध्य का संख्या क्या होगा तो बंधु क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन क्या है चौथा नंबर में दिया हुआ है। क्लियर हो गया बंधु। लेकिन एक तरीका है बंधु और फास्ट समझने का, ध्यान देंगे, क्योंकि बंधु आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। ठीक है बंधु, अगर हम योग निकालेंगे तो क्या करते हैं औसत गुना संख्या करते हैं। तो इसके माध्यम से बंधु इस सवालों को निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर क्रमागत की बात रहे बंधु, सम रहे, विषम रहे या प्राकृतिक संख्या रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कह दे कि ABC 3 क्रमागत संख्या का औसत अगर मान लीजिए निकालना हो तो क्या होगा, तो हम इसका आंसर लिख देंगे B लिख देंगे, यानी 3 को क्रमागत है इसलिए बीच वाला क्या हो जाएंगे औसत हो जाएंगे। अगर यही कहेंगे ABC और D का औसत क्या होंगे, तो ये दोनों को बीच में, क्योंकि बंधु ये बीच में आएगा नहीं मध्य, तो ये दोनों को जोड़ करके कितना से भाग दे देंगे 2 से, क्योंकि योग बटे संख्या ने दोनों को जोड़ के 2 से भाग दी। या तो आपको चारों को इसको देखिए बंधु बनाने का तरीका है, नहीं तो आप इसको करेंगे A + B + C + D बटे 4 देंगे तो आपका वही औसत होगा जो दोनों को जोड़ने के बाद होगा, बशर्ते कि क्रमागत होना चाहिए। और इनमें भी बंधु तीनों को अगर जोड़ के भाग देंगे 3 से तो वही औसत होगा जो B बीच वाला होगा। तो यानी इसका सीधा सीधे असर पड़ेगा उसके क्रमागत पर। तो बंधु देखिएगा यहाँ योगफल कितना है 42 है, तो 3 संख्या का योगफल अगर 42 है तो बंधु औसत इनका निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। औसत बंधु अगर हम निकाल लेते हैं तो 42 में कितना से भाग देंगे 3 से भाग देंगे बंधु, तो 42 में 3 से भाग देंगे क्या होगा 14 होगा, यानी औसत हमारा 14, यानी औसत 14 का मतलब वो बीच में आ जाएगा। तो इनसे आगे कौन होगा 12 होगा, बीच में 14 होगा, इधर कौन होगा 16 होगा, क्योंकि ये सम संख्या का क्या बंधु क्रमागत है। तो हमारा मध्य जो है वो 14 हो गया, इधर 12 हो गया, इधर 16 हो गया। आप इधर से बना सकते हैं या इधर से, इसको अगर ऐड करेंगे बंधु वही होगा। देखिएगा 6 4 10 2 12 और 1 1 2 1 3 1 4। क्लियर है, कहीं को दिक्कत है बंधु, किसी को अगर परेशानी होगा तो जरूर बताइएगा। तत्काल बढ़ते हैं बंधु अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न जो आने वाले वो 78 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न जो है आपका 78 नंबर प्रश्न है, और ये LP टेक्नीशियन 31/8/18 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है बंधु, 2 सहभागियों M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। M ने N की तुलना में 31,540 कम दिए, कार की लागत कितनी है। बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु, इसको आप बनाएंगे कैसे ध्यान दीजिएगा। यानी 2 गो सहभागी है M और N है। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के
3/7 का भुगतान किया। यानी बंधु कार का जो लागत था उनका 3/7 भुगतान कौन किया? एम किया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, इनको हम इस तरह समझ सकते हैं कि कार गुना 3 बराबर एम गुना 7। समझिए, यानी एम का अनुपात 3 और कार का कितना बंधु? 7। यानी टोटल जो कार का प्राइस 7 के अनुपात में, उनमें से एम कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। एम 3 दे रहा है। टोटल कार का जो अनुपात पड़ रहा है कितना? 7 के अनुपात में। तो एम कितना दे रहा होगा बंधु? 4 के अनुपात में दे रहा होगा। ठीक है बंधु, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अपने हिस्से कार की लागत का 3/7 का भुगतान करना, यानी कि कार की लागत का 3/7 भुगतान करना, नहीं 7 में से 3 भुगतान कर रहा है एम, तो शेष कौन करेगा बंधु? एन करेगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे सहभागी है, एम और एन दो ही है, इसलिए एन जो बचेगा वो शेष करेगा। नहीं ये 4 के अनुपात में करेंगे तो ये 3 के अनुपात में करेंगे। या तो बंधु आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई टेंशन भी नहीं है। कार अगर टोटल 1 में है बंधु, 1 में से अगर 3/7 करेगा आपका कौन? एम, तो बाकी कौन करेगा बंधु? एन करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए हम निकाल लेते हैं बाकी। अगर मान लीजिए 3/7 कर रहा है तो ये जो शेष बचेगा वो एन करेंगे, तो 3/7 इसमें 3/7 और 7 1 7 में 3 के बंधु 4/7 और अनुपात 7 7 कैंसिल, तो 3 अनुपात क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है बंधु, यहाँ से भी आप देख सकते थे या तो यहाँ से भी आप देख सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु कह रहा आगे, एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। यानी एम ने एन की तुलना में 31,540 कम दिए। निश्चित है बंधु इस एक अनुपात कम दे रहे, यही एक बराबर कितना? 31,540। एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु। अब जाके कह रहा है कार की लागत कितनी है, तो ये 3 के अनुपात में, ये 4 के अनुपात, टोटल कितना? 7 के अनुपात। 7 बराबर 31,540 गुना कितना कर देंगे? 7 कर देंगे। एकदम समझ गए बंधु, गुना कर लीजिए। 0 7 चौक 28, 2 बचा, 7 बचे 35 और 2 37, और बंधु 7 1 7 3 10, 7 21 1 22, यानी कितना? 2,20,780 रुपया टोटल कार का लागत पड़ेंगे बंधु, यानी कीमत। और कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु? देख लीजिए, 2,20,780 आपका यहाँ पे है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। कहीं किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो क्या कर देंगे? कमेंट कर दीजिएगा। एकदम सारे का सारे सवाल बंधु आपका यूथ पब्लिकेशन का बता रहे हैं, एकदम छोटा से छोटा सवाल भी बताएंगे, भारी से भारी, जिस तरह सीरियल वाइज सवाल रहेगा सारे का सारे सीरियल वाइज सवाल बंधु आपको हम बताएंगे। और जो अभी तक लाइक नहीं किया बंधु, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। सभी मित्रों को शेयर भी साथ साथ करते रहिए बंधु, ताकि सभी को भी लाभ मिल सके। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आने वाले हैं 79 नंबर प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न है, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा है 30 8 18 को। बंधु प्रश्न है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? एकदम आसानी से बना लेंगे बंधु। यानी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य जो है बंधु क्या है? 300 रुपया है। यानी कहने का मतलब बंधु, जो पिज्जा है उनका 2/3 भाग मूल्य 300 होना, यानी 3 में से जो 2 है बंधु उन्हीं का मूल्य क्या होना? 300 होना। तो पूरा पिज्जा का मूल्य क्या होगा निकाल लेंगे। तो 2 बराबर बंधु क्या लिख देंगे? 300। 3 बराबर क्या हो जाएंगे? 300/2 गुना 3। ठीक है बंधु, कटा देंगे तो हो जाएंगे 150, तो 45 यानी 450। यानी पूरे पिज्जे का जो मूल्य होगा बंधु क्या होगा? 450 होगा। इसमें कोई दिक्कत तो बताइएगा, दिक्कत हो सकता है थोड़ा बंधु, ध्यान दीजिएगा। पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य जो है 300 है, यानी कि 3 में से जो 2 भाग है बंधु उनमें पिज्जा का मूल्य कितना है? 300। तो पूरा पिज्जा कितना? 3। तो 2 बराबर 300, 3 बराबर कितना? 450। एकदम आसानी से बना ली। ठीक है बंधु, अब जाके आगे कहता है कि जो पिज्जा है उनके 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? यानी 450 का 3/5, तो कटा देंगे बंधु। 9 5 45 90, 9 दिया 27, यानी 270। यानी पूरा पिज्जा का जो 3/5 होगा कितना रुपया होगा? 270 रुपया होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है? चौथा दिया है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए? कहीं भी अगर परेशानी होगा तो जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपका जो होगा 80 होगा, यानी 80 नंबर प्रश्न होगा। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न यानी 80 नंबर प्रश्न, और ये पूछा गया है 29 8 18 एएलपी और टेक्नीशियन में बंधु पूछा गया यह प्रश्न है। जब प्लाईवुड के
0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। बंधु प्लाईवुड यानी इस प्रकार के सब एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, कितना मोटाई का बंधु 0.23 सेंटीमीटर, यानी 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। कितने टुकड़े 472 टुकड़े, यानी बंधु एक प्लाईवुड है 0.23 सेंटीमीटर तो 472 जो रखेंगे कितने मोटाई होंगे, सबसे पहले ये बंधु निकाल लेंगे और वही जो मोटाई होगा मेरा वही ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, उसी को ज्ञात करना है। तो दोनों को गुना कर देंगे यानी ऊंचाई लिख सकते हैं बंधु एकदम, जो प्लाईवुड का ऊंचाई होगा हो जाएगा 472 गुना 0.23। बंधु 472 में 0.23 से गुना क्यों किए, क्योंकि एक प्लाईवुड का मोटाई जो है 0.23 ये सेंटीमीटर में बंधु, और 472 गो टुकड़ा एक दूसरे के ऊपर रखना तो कितना ऊंचाई को तो प्राप्त करेंगे वही ऊंचाई का मान निकालना। तो बंधु इसको अगर हम गुना कर लेंगे तो कितना होगा बंधु, तो 108.56 यानी इतना सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है बंधु, इन दोनों को गुना तो आप कर सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गुना करके 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दी, इतना हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है मीटर में चाहिए ऊंचाई, तो मीटर में बंधु तो कितना से भाग कर देंगे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है बंधु, 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंक याद और इधर पॉइंट आ जाएंगे बंधु, यानी 1.0856 मीटर। तो देखिए बंधु कितने नंबर ऑप्शन पे है 1.0856 आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है बंधु। तो दूसरा नंबर क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर हो गया, एकदम समझ गए बंधु। तो अगला जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे क्या 81 नंबर प्रश्न आएंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन 21/18 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो बंधु इसको आप बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएंगे, छोटा छोटा छड़ है बंधु जिनकी लंबाई दिया है कितना 23.2/7 और यही 23.2/7 मीटर लंबाई की जो क्या है 15 छोटी छड़ों को जोड़कर यानी 15 इसी प्रकार कितना छड़ है बंधु 15 वो छड़ है, इन्हीं सबों को जोड़कर कितनी लंबाई की छड़ें बन सकती है बड़ी से बड़ी, उन्हीं को बंधु ज्ञात करना है। यानी इस प्रकार 15 छड़ों को एक साथ जोड़ देंगे हमारी लंबाई हो जाएंगे। तो बंधु एक छड़ की लंबाई कितना है 23.2/7, इसलिए कुल लंबाई अगर लेंगे बंधु कुल लंबाई लेंगे कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, कुल लंबाई हो जाएंगे 23.2/7 गुना कितना 15, क्योंकि बंधु एक छड़ का जो लंबाई है 23.2/7 मीटर है, इसलिए 15 छड़ है तो 15 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब बंधु इनको सबसे पहले बंधु हल करेंगे तो 7 तिया 30 और 7 दूनी 14 यानी 161, तो 161 और 2 बंधु क्या हो जाएंगे 163/7। पूर्णांक को तो तोड़ना है आप सब जानते हैं बंधु, गुना क्या कर देंगे 15 से कर देंगे, तो 15 से गुना कर देंगे बंधु हो जाएंगे कितना 24/45 यानी इतना मीटर की टोटल लंबाई हो जाएंगे बंधु बड़ी सी बड़ी छड़ की। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है पूर्णांक में दिया है तो इसको पूर्णांक में भी बंधु आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसका जो पूर्णांक हो जाएंगे बंधु 349.2/7 मीटर। कहीं कोई दिक्कत है पूर्णांक तोड़ने में, कोई परेशानी बंधु नहीं होंगे, अगर परेशानी होंगे तो हम एक बार आपको तोड़ के बता देते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 से भाग दे दीजिए, 7 तिया 21 हो जाएंगे बंधु, यहाँ पे 3 उतरेगा 34 हुआ, तो आप यहाँ पे 7 चौक 28 6 आएगा बंधु। अब उनके बाद कितना आएंगे 5 आएंगे और 963 यानी बंधु यहाँ पे क्या आएंगे 2 आएंगे। तो नीचे जो पूर्णांक रहते हैं बंधु यहाँ पे जिससे भाग दे रहे हैं यहाँ लिख देते हैं और ये 349 लिखते। लिखने का तरीका तो आप सबों को पता है बंधु, यानी 349.2/7 मीटर यानी बड़ी सी बड़ी छड़ की लंबाई हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। तो इस प्रकार के प्रश्न का जो टाइप है यहाँ पे समाप्त हो गया बंधु। तो अगले दिन जो चलेंगे अगले टाइप में चलेंगे, इनसे आगे प्रश्न चलेंगे, यानी 82 प्रश्न से बंधु स्टार्ट करेंगे अगला प्रश्न। तब तक आप सब इस तरह के सवाल को बनाइए। हम सारे का सारे सवाल बंधु किससे बता रहे हैं आपको पता है, यूज से बता रहे हैं, और जो कि समसामयिकी में भी बंधु साथ में दिया है। दोनों बुक से आप बना लीजिए, रेलवे का NTPC
और ग्रुप डी में एक भी सवाल बंधु आपका नहीं छूटेंगे और आपका क्लास लगातार एकदम जारी रहेगा। बहुत भाई बंधु कमेंट कर रहे थे कि सर लगातार वीडियो डालिए, थोड़ा हम बाहर चले गए थे बंधु, यानी अपना घर चले गए थे, जिसके कारण नहीं डाल पा रहे थे। अब लगातार आपके साथ हमारा कोशिश रहेगा कि डेली बाय डेली आपका सवाल आए और आप उनको आसानी से बना सके। तो चलिए बंधु, अगर आप सबों को मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप क्या कर दीजिए बंधु, कमेंट कर दीजिए कि सर अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, सभी मित्रों को बंधु शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आप सबों के साथ अगली क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बंधु, और आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।